हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एक लेडीज़ का बॉय कट, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है काटने में। और आपको मैं बहुत ही इजी टेक्निक से सिखाऊंगा इसको कि हम किस तरह से काटते हैं। आप चाहो तो इसको सीज़र ओवर कॉम की तरह से काट सकते हो, या आप इसको इस तरह से काट सकते हो। सेक्शन बाय सेक्शन आपने आगे बढ़ते जाना है, और गाइडलाइन यूज़ करते करते आप इसको पूरे सेक्शन को इस तरह से काट सकते हो। है बहुत ईजी करने में, पर एक बारी आपको जब करेंगे तो इसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए, मैं जो कोम करके इस आपके अपनी साइड पुल करता हूँ बाल को, तो मैं वहाँ से गाइडलाइन पुल करता हूँ, नए बालों को अपने कोम में लेता हूँ, और ये इसका बेस लाइन बना रहा हूँ। आपको बेस लाइन बनाते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले बाल हैं, वुमेन्स के, हमने बहुत ज़्यादा रेजर नहीं लगाना होता। तो आप इसको बहुत ऊंचा ले जाके ना बनाएं। बहुत ऊंचा ले जाके बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेजर लगाना पड़ेगा, और वो कभी कभी वुमेन्स माइंड कर जाती है कि मेरे को रेजर नहीं लगाना, ट्रिमर नहीं लगाना। बल्कि आप उनको समझा सकते हैं कि ऐसा ट्रिमर रेजर लगाने से कुछ नहीं होता है। कोई बाल आपके नहीं आएंगे गर्दन पर, जितने हैं उतने ही रहेंगे, और वही आएंगे अगर आएंगे तो। ये दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन मैंने 90 डिग्री पे काटा है, दूसरा मैं इसको 65 डिग्री पे काट रहा हूँ, क्योंकि वुमेन्स के मेरे को इस एरिया में बालों की लेंथ को क्रिएट करना होता है, लंबा रखना होता है। तो आप समझ पाएंगे कि आपने देखा होगा कि वुमेन्स के बाल एकदम ऊपर से हैवी होते हैं, और मेंस के एकदम कटे छटे होते हैं। वो तो बस कंफर्ट के लिए काटते हैं मैक्सिमम मैन। कुछ लोग होते हैं जो मेंटेन करते हैं अपने आप को, मेंस में भी हैं कुछ लोग जो मेंटेन करते हैं। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन चल रहा है। अब इसमें देखिए मैं 45 डिग्री कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, और जैसे कान के पास से एकदम क्लोज काट देता हूँ, क्योंकि पहला सेक्शन बन जाता है मेरा। तो इसको हम आप जब आप काटना शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। अब हमें तीसरे सेक्शन पे आ गए, इसको भी हमने 65 डिग्री का ही एंगल यूज करके काटना है। अब जब पहला 65, ये बाल अपने आप ही उससे लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये उसको ऊपर का सेक्शन है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से 65 डिग्री एंगल ले काटा है। ये मेरे बाल जो हैं सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है, और इसका बाल सबसे लेंथ में लंबा है। सेक्शनिंग आपके लेते वक्त बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं दो फिंगर्स डालता हूँ तो सेक्शन लेता हूँ वहाँ से कोम करके। ये देखिए, नीचे से पहले फिंगर्स आते हैं मेरे, फिर नीचे से कोम डालता हूँ, तो ये क्लियर होते हैं। अगर आपके सेक्शनिंग में कोम अच्छी तरह से क्लियर आ रहा है, तो आपका हेयर कट बिना चेक करे ही नीट हो जाएगा। तो इतनी सी बात है इसमें समझने की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, अब मेरे दो सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, इसके अंदर तीन सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चलूंगा साइड पे। आप साइड को मैं दिखाता हूँ कि जब हम साइड का बाल काटते हैं, तो पहले तो जो हमारा आर्क होता है वहां तक हमने सेक्शन लेना है। फिर इन बालों को कोम करना है टुवर्ड्स फ्रंट, और इसके बाद हमने सीजर से जो हमारा हेयर लाइन होता है उसके साथ साथ बाल जो एक्स्ट्रा हैं उनको रिमूव करना है इस तरह से। फिर हमने बालों को पीछे करना है, कान को पीछे की तरफ पुल करना है, पीछे की तरफ दबाना है हल्का सा, और अपना कट बनाना है शार्प पॉइंट। और उसके नीचे जो छोटे बाल होते हैं उसको हमने सीजर और उसकी टिप से रिमूव करना है, जैसे कि मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ इस तरह से। फिर बैक वाले बालों को कान के ऊपर कोम करेंगे, और उसके साथ हम लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सीधी। ये देखिए, और मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने छोटे हेयर कट के, कि आपने सीजर को लेके बहुत सर के अंदर नहीं गुजारना है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि हेयर लाइन के अंदर चले जाएंगे, और फिर आपको साइड के बालों को रेजर से रिमूव करना पड़ेगा। साइड का जो पहला सेक्शन, जो नीचे वाला बाल है, इसको मैंने सीजर ओवर कोम की हेल्प से काट दिया है। आप इसको फिंगर की हेल्प से भी काट सकते हैं। ये बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको फिंगर से काट सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सीजर ओवर कोम से भी बहुत अच्छा रहता है। मैं करली वालों में थोड़ा सीजर वर्क कम कर देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा छोटा करना पड़ता है। तो ये अब मैं टॉप मोस्ट सेक्शन पे हैं। इसमें हमें राइट साइड की, लेफ्ट साइड के, सॉरी, टॉप मोस्ट सेक्शन पे आ गए हैं। अब इसमें हम 65 डिग्री एंगल दोबारा यूज़ कर रहे हैं, और अपने फ्रंट के बालों को पीछे की तरफ पुल करके, क्योंकि हमने फ्रंट में बाल लॉन्ग रखने होते हैं जिससे कि हमारी फ्लिक्स की फॉल आती है। तो इसको हमने पीछे पुल करेंगे तो हमारा फ्लिक बचेगा। ये दो सेक्शन हमने काट लिया। अब इनकी कनेक्शन को हम एक बार चेक करेंगे, इनका कनेक्शन अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं। अब ये देखिए, अब कोई एंगल नहीं है, सिर्फ बालों को उठाया है और चेक करा है। कोई एंगल नहीं है, जहाँ उठाया बालों को वहीं चेक करा। जो कनेक्शन के एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं उनको हमने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से मेरा ये फर्स्ट और सेकंड सेक्शन दोनों कंप्लीट हो गया। अब दो सेक्शन हमने दूसरी साइड भी काटने हैं। पहले सेक्शन में हम हेयर लाइन के साथ गाइडलाइन बनाएंगे, नीटनेस डालेंगे। कान के आगे हमने गाइडलाइन बनाई, कान को पीछे पुल करा, ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हुए पॉइंट बनाया हमने साइड बन में, जिसको साइड बन्स लेडीज जेंट्स के लिए होते हैं, साइड लॉक्स जो होते हैं लेडीज में कहे जाते हैं। चीज़ एक ही होती है, बस लेडीज और जेंट्स में उसका नाम बदला हुआ है।
तो अब हमने कान को आगे की तरफ फोल्ड करा और पीछे से कोम करा, और ये सारे जो एक्स्ट्रा बाल थे बिना हेयर लाइन के अंदर गए, मैंने एक्स्ट्रा जो बाल थे बस उनको रिमूव कराया। और साइड का ये पहला सेक्शन सीजर ओवर कोम कहते हैं इसको, इस टेक्निक से मैंने इसको लाइट कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में या आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो अब हम आ गए अपने सेकंड सेक्शन पर, सेंटर पार्ट ले लिया हमने, और ये हमारा पिछली गाइडलाइन थी, उसके साथ हमने इसको ब्लेंड करना शुरू करा है। और इसको हम एंगल यूज़ कर रहे हैं 65 डिग्री। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ साइडों के अंदर 90 डिग्री है, बाकी पूरे हेयर कट में मैं 65 डिग्री यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये हेयर कट करा जाता है। पूरे सेंटर पार्ट से लेके फ्रंट तक पूरा काटेंगे, और उसके बाद ये कनेक्शन चेक हो रहा है, इसका कोई एंगल नहीं होता, दोनों सेक्शन का कनेक्शन चेक करता हूँ मैं इससे। इसमें कोई एंगल नहीं, बाल उठाओ और दोनों को देख लो, दोनों सेक्शन के बीचों बीच ये एल सेक्शन दिया जाता है। अब हम करेंगे लेफ्ट एंड राइट को, देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो हमने दोनों साइड, एक साइड के बाल दूसरी साइड कर दिए, और बॉक्स को उठाया, इसका भी कोई एंगल नहीं है, सीधा ऊपर उठाना है और काटना है। देखो, जब आपने कटिंग करनी है तो एंगल को फॉलो करना है, जब आपने चेकिंग करनी है तो आपको एंगल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो एंगल है और जो कटिंग है दोनों अलग अलग चीज़ है। कटिंग के अंदर आपको एंगल चाहिए, चेकिंग आपके हर तरह से इवन होनी चाहिए, इसलिए उसमें एंगल की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने फ्रंट के लाइन काटनी है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। वैसे भी ये हेयर कट शॉर्ट है, तो आप इसमें ज़्यादा छोटा कर देंगे तो जो लड़कों में बज़ कट चल रहा है वैसा लुक आ जाएगा, तो वो हमें क्रिएट नहीं करना है। हमें एक स्ट्रेट लाइन देनी है राउंडर शेप की। तो ये वन साइड मेरा कंप्लीट हो गया, आप दूसरी साइड चलेंगे और फिर वहाँ पे भी हम यही क्रिएट करेंगे अपनी लाइन। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। तो अब इसके बाद हमने जब लाइन क्रिएट कर ली तो हम इनके ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम एक्स्ट्रा बालों को रिमूव कर देंगे। ये देखिए, जो सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हैं मैं सिर्फ उन्हीं को रिमूव कर रहा हूँ। ज़्यादा हेयर लाइन के अंदर मैं गया नहीं हूँ, तो मेरे को ज़्यादा गंजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेडीज़ के बाल ज़्यादा हेयर लाइन में जाओगे तो आपको गंजा पड़ना पड़ सकता है, इसलिए आप अंदर जाओ मत, ना कि आपको ज़्यादा रेजर लगाने की ज़रूरत, और ना ही आपका क्लाइंट माइंड करे कि भाई आपने मेरे को रेजर क्यों लगा दिया। लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, फिर मेरे से पूछना चाहिए था। वैसे आपको जब भी ट्रिमर किसी के लिए यूज़ करना है तो आपको हमेशा उनसे पूछ के यूज़ करना है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी ट्रिमर लगवाने के इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये मेरा सेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका क्विक ब्लो ड्राई। चलिए, अब हम चलते हैं ब्लो ड्राई की तरफ। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। ब्लो ड्राई भी बहुत सिंपल है कि आपने सारे बालों को पहले इनसाइड फोल्ड करना है। ये देखिए, सारे अंदर फोल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े अंदर हो जाते हैं सारे, तो इसको मैं बैक करना शुरू करता हूँ। देखिए, मैं पहले सारे अंदर फोल्ड कर रहा हूँ, जहाँ तक अभी मैं एक साइड कर रहा हूँ तो सबको अंदर फोल्ड कर रहा हूँ। ऐसे करते 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 मैंने सारे टॉप तक के बाल अंदर फोल्ड कर दिए। अभी जब अंदर हो जाते हैं तो इसको हम बैक साइड फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ थोड़ा तेज चल रहा है, चाहो तो आप इसको स्लो मोशन में देख लेना कि मैं बालों में कर क्या रहा हूँ। बालों को मैं अंदर फोल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए, अब अंदर फोल्ड हो गया, अब इसको बैक साइड फोल्ड कर रहा हूँ। ये यही टेक्निक है, जिस तरह भी आपने करना है, पहले अंदर करें फिर उसी साइड उसको पीछे कर दें। इस तरह से आपका ये ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाता है। कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इस ब्लो ड्राई को करने में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आपका ब्रश घूमने लगेगा और आपका ब्लो ड्राई होने लगेगा। तो ये मैंने वन साइड कंप्लीट कर लिया। अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड लेकर आपको। यहाँ से भी मैं बैक से बैक ब्रश कर रहा हूँ। ये देखिए, बालों को पकड़ कर पीछे रोल कर रहा हूँ, बालों को पकड़ रहा हूँ, पीछे रोल कर रहा हूँ, बालों को पकड़ रहा हूँ, पीछे रोल कर रहा हूँ। बस यही है इसमें करना, बस इसे करने में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। और आप हाथों को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को नेचुरल सा लुक चाहिए, इन्होंने ब्लो ड्राई करते करते मुझे कहा कि मुझे नेचुरल सा लुक चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरा इस हेयर कट को देखने में, और आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।